ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास टीवी एंड इंग्लिश सर्जन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनता है, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय की 14वीं आयत। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय की 14वीं वचन। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और ढीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना सुनने दे, क्योंकि तेरा मीठा और मुख अति सुंदर है। प्रभु के नाम की महिमा हो। श्रेष्ठ गीत में हम इसी प्रकार हम दे सकते हैं कि सुलेमान की एक श्रेष्ठ गीत है। एक पुरुष एक स्त्री को प्रेम करते हैं, जैसे एक स्त्री भी पुरुष को प्रेम करती है, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। ये बातें हम देखेगा तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को प्रेम करते हुए इसमें हमको मिल सकता है। लेकिन हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपने मुख देखने दे। लेकिन ये कबूतर तो पहाड़ की दरारों में रहते हैं, एक दरार में रहते हुए जैसे यहाँ तो लिखा हुआ है। हम इसका साथ साथ में यशायाह का किताब 32वें अध्याय की 2 कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, हर एक मानो आदि से छिपने का स्थान बैचार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तृप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। यहाँ हम देखते हैं कि एक चट्टान की छाया में रहने वाला एक कबूतर को यहाँ तो वर्णन कर रहा है। कबूतर का छाया में रहने वाला एक कबूतर। हम एस्केल का किताब 7वें अध्याय की 16 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, उनमें से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों के समान पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि एक कबूतर तराइयों में बच निकल जाता है, लेकिन पहाड़ का ऊपर रह के और आवाज करते हैं, विलाप करते हैं। हमको मालूम है अपने आसपास में कबूतर है तो कभी कभी कबूतर का आवाज़ तो एक विलाप जैसे निकलेंगी। हम कभी कभी एक मनुष्य का आवाज़ जैसा भी हम इसमें से सुन सकते हैं। इसी प्रकार कुछ बहुत दुख का साथ में आवाज़ करते हुए जैसे भी उसमें हम सुन सकते हैं। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम इसका साथ साथ में निर्गमन की किताब 33वें अध्याय की 22वीं कलम हम पढ़ेंगे। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और जब तक मैं तुझे चट्टान की दरारों में रखूँगा और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। यहाँ हम तो परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मैं तुमको इसी प्रकार
चट्टान की दरारों में रखूँगा। और मूसा को प्रभु को मिलने के लिए बहुत इच्छा रखा। वो समय पर बोलते हैं कि मैं एक चट्टान की दरारों में तुमको रखूँगा और वहाँ से मुझे देख सकते हैं। लेकिन पीछे का साइड उसने देख लिया। हम साथ साथ में पहले कुरिन्ती 10वें अध्याय की 4 कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। यहाँ हम देखते हैं कि इस्राएल लोग और चलते हुए समय पर एक चट्टान रूप में, नहीं तो चट्टान, और प्रभु यीशु मसीह को इधर तो दिखा रहा है, और ये लोग चलते हुए समय पर ये चट्टान भी ये लोगों का साथ साथ में चला। ये लोगों को पानी चाहिए तो पानी देते हैं। इसी प्रकार ये चट्टान से लोग पीते थे। प्रभु हमको सहायता करे। इसमें से हमको एक बात हमको समझ सकते हैं, ये चट्टान पहाड़ की दरारों में हम उसका बीच में रहने वाला कलीसिया को दिखाते हैं। ये कलीसिया चट्टान की दरारों में रखा हुआ है। ये दरार कैसे पड़ गया है? ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु को दिखा रहा है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, पाप विनय इस पृथ्वी में रहा, और उस कलीसिया को बचने के लिए और अपने जीवन सूली पर दिया। वो सूली पर मरने के बाद में तीसरा दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। ये प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, लेकिन उतना समय तक कलीसिया को अपने पहाड़ की दरारों में रखा हुआ है। कितने सुरक्षित रखा हुआ है, ये बात हम समझना चाहिए। पुराना नियम में गीत और जो श्रेष्ठ गीत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, हे मेरी कबूतरी पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपने मुख देखने दे। इसी प्रकार का एक जगह में पहाड़ की दरारों में हमको रखा हुआ है, बहुत सुरक्षित रहने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद स्तुति करेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, हमारा कुछ कामों से नहीं, प्रभु हमको बचा लिया। हम प्रभु को और विश्वास किया है, प्रभु को हम प्रभु की आराधना करते हैं। क्यों? प्रभु ने हमको इतना बड़ा प्रेम उसका क्रूस का मृत्यु का द्वारा दिखाया है। वो बातों को इधर तो समझाते हैं। मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती में आए। प्रभु में कोई पाप नहीं देख नहीं सकता है। वो पवित्रवान प्रभु है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर सूली पर दिया है और क्रूस का मृत्यु का द्वारा हमको बचा लिया। लेकिन वो क्रूस का मृत्यु जो पहाड़ की दरारों जैसे एक दरार का बीच में हमको रखा हुआ है, कोई शत्रु को कुछ नहीं कर सकता है। हम प्रभु का हाथ में सुरक्षित है। हम इस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, करने की ये प्रभु कितना बड़ा है, महान है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है। हमारा स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद का भेंट हम चढ़ाते हुए जय मसीह की।